हेलो क्लास, आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 11। देखो, आपके चैप्टर नंबर 12 के पूरे क्वेश्चन हो चुके थे। मैंने आपको एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल भी थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। देखो, चैप्टर नंबर 11 में आपको करना क्या है, सबसे पहले रचनाएं। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, रचनाएं। ठीक है, आपको रचनाएं करनी है। आपको रचनाएं करने से पहले मैं बता दूं कि रचना होती क्या है। यदि आप कोई मतलब कोई भी शुद्ध आकृति बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, रचना। अच्छा, रचना आप ऐसा नहीं है कि आपने पेन उठाया या पेंसिल उठाया और आप स्टार्ट हो गए। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ क्या चाहिए पड़ते हैं, उपकरण चाहिए पड़ते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, ज्यामिति उपकरण। ज्यामिति बनाने के लिए जो उपकरण यूज होते हैं वो ज्यामिति उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा भी देती हूँ और ये आप सबके पास होने ही चाहिए, तभी आप ये सब चीजें बना पाएंगे। ठीक है, ये देखो, शुद्ध आकृति बनाने के लिए निम्न उपकरण की आवश्यकता होती है। ज्यामिति उपकरण, पटरी, सबसे पहले आपको एक पटरी, रूलर चाहिए यानी कि स्केल चाहिए, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होता है। देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ साथ में, ये देखो। ठीक है, ये वाला स्केल चाहिए आपको। ठीक है, ये देखो इसमें सेंटीमीटर लिखे रहते हैं, बीच बीच में क्या रहते हैं, छोटे छोटे मिलीमीटर लिखे रहते हैं। इसको पटरी भी बोलते हैं, रूलर भी बोलते हैं और आप तो इसे स्केल बोलते ही हो। सेकंड आपको चाहिए, अच्छा ये सेट स्क्वायर लिखा है मैंने, ये समझाने के लिए लिखा है, वैसे आपको सेट स्क्वायर नहीं लेने हैं। ठीक है, आपको अगर आपके बॉक्स में फ्री मिल रहा है तो ठीक है, वरना आपको नहीं लेने। देखो सेट स्क्वायर कैसे होते पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी नहीं चाहिए, बाकी आपको आगे चल के जब भी आपका 11th-12th रहेगा, 10 तब शायद आपको यूजफुल रहे। ये देखो, इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, ये आपके अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स पूरा ले रहे हो तो उसमें साथ में आते ही हैं। देखो इसमें से जो ये वाला होता है, देखो ये एंगल तो 90 का होता है, यहाँ की मेजरमेंट अलग है और यहाँ की मेजरमेंट अलग है। इसे बोलते हैं 90 60 30 का सेट स्क्वायर। यहाँ पे एक एंगल 90 का होता है, एक 60 का होता है और एक 30 का होता है। ओके डन। इसके बाद ये वाला देखो, ये होता है आपका 45। देखो यहाँ पे ये 7 है, ये भी 7 है, ये बराबर है ना, तो इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि भुजा के सामने वाला कोण और भुजा के सामने वाला कोण आपस मतलब इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या है, आपका कर्ण है, तो इसका सामने का एंगल कितने का होगा, 90 का, क्योंकि कर्ण के सामने जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का। अच्छा, आपकी ये वाली भुजा लंबी है तो ये वाला कोण 60 का होगा, ये वाली भुजा छोटी है तो ये वाला कोण 30 का होगा। ये सेट स्क्वायर कहलाते हैं, ये आपको नहीं खरीदने। ओके, अब डिवाइडर, डिवाइडर होता है, मैं भी नहीं रखी हूँ डिवाइडर तो फिलहाल। डिवाइडर में क्या रहता है, आपने देखा जरूर होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है और यहाँ पे भी सेम पॉइंट यहाँ पे भी होता है, वो भी अभी आपको जरूरत नहीं है तो आप वो भी मत लेना। आपको उसके बाद चाहिए प्रकार, ये ठीक है, प्रकार, इसको बिल्कुल लेना ही है। इसमें आपको एक पेंसिल फंसानी है, पेंसिल की साइज छोटी रखनी है, क्योंकि आप जब भी जो भी आप आकृति बनाओगे ना, डायग्राम बनाओगे, तो उसमें छोटी पेंसिल चाहिए होती है, बड़ी पेंसिल नहीं लगाते। ठीक है, तो एक पेंसिल इसमें फिक्स होनी चाहिए आपकी, ये शार्प होनी चाहिए। देखो जैसे अभी मेरे में थोड़ी सी शार्पनेस कम है तो मैं इसको शार्प कर देती हूँ। ठीक है, शार्प बिल्कुल पेंसिल शार्प रहनी चाहिए, क्योंकि आप जो चाप लगाओगे ना वो कैसे लगने चाहिए, बहुत ज़्यादा पतले, वरना अगर आपकी थोड़ी से भी मोटे लगेंगे ना, जैसे आपको 60 का कोण बनाना है तो कितने का बन जाएगा, 61 का या फिर 62 का, थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये शार्प हो गई। ओके, तो ये ज़रूर चाहिए आपको। आपको ये चाहिए, अब ये तो आप जानती होगी, ये चांदा है जिससे आप क्या बनाते हो, कोण बनाते हो। ठीक है, अगर नाप के कोण बनाना होगा तो हम इससे बनाएंगे। आपको एक पेंसिल चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, डन। और ये भी फाइन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइन मोटी या पतली करोगे तो उससे आपको एक प्रॉब्लम होगी कि आपके जो लिखने के, जैसे आपने इसी पेंसिल से लिखा तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, फिर आपने इसी से आपने कोई लाइन खींची तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी लाइन मोटी हो जाएगी, तो फिर आपके डायग्राम उतने क्लियर नहीं बनेंगे। इसलिए मैं एक दूसरी पेंसिल भी रखती हूँ, ये वाली, ये भी पेन जैसा दिख रहा है बट ये पेन नहीं, ये पेंसिल है, इसको पेन वाली पेंसिल बोलते हैं। ये मार्केट में आपको अच्छे से मिल जाएगी, इसमें ये ग्रिड डलती है। ठीक है, आप चाहो तो आप उसको भी ले सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप 2 पेंसिल रख लेना अगर आप नहीं लेना चाहते। बाकी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इससे ना एक जैसा लिखा जाता है। ओके, ये देखो, ओके, इतना सामान आपको चाहिए ही है, तभी आप क्या कर पाओगे, आधारभूत रचनाएं कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद अब कॉपी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, आपको इसके बाद क्या करनी है, आधारभूत रचनाएं करनी। आधारभूत रचनाओं में आपको मेन आपका, देखो पहली बात तो आपको बता दो, इसमें एक्सरसाइज 2 थी। एक्सरसाइज 1 थी आपकी 11.1 और एक थी 11.2। 11.2 नहीं आनी है, सिर्फ क्या नहीं है आपकी 11.1। एक्चुअल में आपको पहले सिखाया जाता है
कि आप कोई भी रेखा खींचेंगे तो उससे कोण कैसे बनाएंगे, फिर जब कोण बनाना सीख जाते हैं तो फिर त्रिभुज बनाना सिखाते हैं। हालांकि ये वाला पॉइंट हट चुका है आपका, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ कौन सा करना है, 11.1। तो देखो कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन, इसलिए हम इसके एग्जाम्पल भी जरूर करेंगे ताकि थोड़े से कम 5 क्वेश्चन हैं, कम से कम 5 से 7 या 8 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर में, तो ये चैप्टर फिनिश जल्दी हो जाएगा। ओके, अच्छा, एक्सरसाइज कराने से पहले और एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ जो बुक से बिल्कुल अलग है, बुक बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। क्या सिखाना है, पहले आपको ये सिखाना है, देखो आप लोग की 2 क्लास मिस रही है ना, स्टार्टिंग की मिस रही है, मतलब कि आपने थोड़ा सा 8th और आपने 7th और 8th तो पढ़ा नहीं होते अच्छे से, तो आपको कुछ चीज़ें आती नहीं होगी रचनाओं की, तो पहले मैं वो सिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रखा मैंने कागज। पहली बात तो इसके लिए आपको रेखागणित की कॉपी चाहिए। कैसी कॉपी चाहिए, जिसमें एक तरफ लाइन्स हो और एक तरफ प्लेन हो, ठीक है। इस जिसमें आप डायग्राम बनाओगे और जो प्लेन वाला एरिया उसमें डायग्राम बना के, सेकंड जो आपकी लाइन वाला एरिया होगा उसमें आपको लिखना है। डन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ सिखा रही हूँ, ये फेयर कॉपी में नहीं बनाना, ओके। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग में बना सकते हो कॉपी के, ताकि आप सीख रहे हो ना, तो ये आप उसमें स्टार्टिंग बना सकते हो। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो मान लो मैंने कोई भी एक लाइन खींची, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने की है, जैसे बाय द वे अभी तो मैंने एक लाइन खींची, जैसे ये मैंने ले ली, ठीक है, ये है 10 की है, ठीक है। मैं वैसे बिना नापे भी आप ले सकते हो, बाकी मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसका हाफ करना सिखा रहे हैं। कोई भी आप सीधी रेखा खींच रहे हो तो आप उसको आधा कैसे करोगे, उस पर समद्वि भाजक कैसे बनाओगे। जैसे वैसे तो इसका समद्वि भाजक 5 होना चाहिए, देखो अभी मैंने नहीं नापा ना, मैं इसको बिना नापे मुझे इसको आधा करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने प्रकाल लिया, ठीक है, प्रकाल से इसको समथिंग इसका हाफ किया। समथिंग हाफ मतलब तो मुझे नहीं पता हाफ कितना होगा, जैसे ये इतना है, ये फुल है, मैं इसका समथिंग हाफ करती हूँ। समथिंग मतलब कि मान लो कि ये यहाँ पे कहीं हाफ हो रहा होगा, माना, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने नापा थोड़ी ना है। फिर हाफ होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है। कितना लेना है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पॉइंट देखो, पॉइंट बहुत क्लियरली बनाने, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया। डन, यहाँ से मुझे इस पर क्या लगाना है, चाप। ये जो कट करते हैं ना, इसको चाप लगाना बोलते हैं, ठीक है। आपको टर्म सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ, देखो बिल्कुल पतला सा चाप दिख रहा है ना आपको मेरी कॉपी पे भी, आपको कोई पेंसिल इतनी ही शार्प रखनी है। फिर यहाँ पे मैंने एक रखा और एक यहाँ पे चाप लगाया, और एक मैंने चाप लगाया यहाँ पे, लग गया चाप। देखो चाप का मतलब होता है ये प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों चाप एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा इसका, और एक पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है उसको मैंने टिक किया, कर लिया। बिंदु से क्या बना लिया, देखो बिंदु इससे इसलिए बनाई जाता है, इससे देखो ये नोक होती है ना, होता क्या है, अब जब मैं इस पे लाइन खींचूंगी ना तो काफी फिनिशिंग से लाइन खींची जाएगी। देखो ये मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, ठीक है। अब होगा क्या, जब मैं इस पर पेंसिल रखूंगी तो देखो इस गड्ढे पे जा रही है और ये यहाँ पे ऐसे टच हो रही है, ये देखो ये स्केल से टच हो रही है ना। फिर मैंने इसको इससे क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप इसको यदि, पहली बात तो ये कैसा है, समद्वि भाजक, ये लाइन को क्या कर रहा है, समद्वि भाजक। एक लाइन को 2 बराबर टुकड़ों पे बांट रहा है, वो भी कैसे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। देखो मैंने ये इसके लिया, मैं मेजर कर सकती हूँ। देखो ये देखो, ये 5 और ये भी कितना, 5, देखो दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, 5 और 5 पे इसने क्या किया, बराबर बराबर बांट दिया। आप चाहो तो अब जैसे मैंने आपसे डिवाइडर लेने मना कर दिया, वैसे डिवाइडर से भी इसको चेक कर सकते हैं। डिवाइडर से क्या करते हैं, जैसे मान लो यही आपका डिवाइडर है, ठीक है, तो एक नोक यहाँ आ रही है, ये इतना है, ये इसका यहाँ वाला पार्ट होगा बराबर बराबर। ये देखो ये क्या है, इसमें इतना अच्छा नहीं आता, वो डिवाइडर की जो नोक होती है ना उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। ओके, ये देखो वैसे आपने स्केल से देखो ये आ गया बराबर बराबर, 2 बराबर पार्टों में बांट दिए। वैसे ये डिवाइडर से मेजर किया जाता है या स्केल से मेजर कर लो, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको बोलते हैं एक सीधी रेखा पर लंब समद्वि भाजक खींचना। ओके, अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने ये वाला पेन, मैंने क्या बोला, आप थोड़ा सा 2 पेंसिल जरूर रखना, इससे कि देखो एक तो क्या होता है, आप एक ही पेंसिल यूज करोगे, बार बार इसको शार्प करोगे, ये पेंसिल 2 दिन में खत्म हो जानी है आपकी, चलेगी ही नहीं। इससे अच्छा है आप 2 पेंसिल रख लो, क्या होगा, एक आपको लिखना है और एक से आपको डायग्राम बनाना है। वरना आप इसी से लिखोगे ना तो इसकी ये जो नोक होती है ना बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, फिर डायग्राम उतना क्लियर नहीं आएगा। ओके, ये देखो ये पॉइंट्स जो बनाते हैं, तो आप जब भी रचना के पद करते हो तो रचना के पद करना मैं सबसे बाद में सिखाऊंगी, पहले मैं आपको डायग्राम A B
सी डी ओ। ठीक है, आप फिर इसको नाप लो कि बिल्कुल बराबर बराबर बटा है या नहीं। इससे क्या होता है, ये वाली जो पेंसिल है इससे ना ये बिल्कुल एक सी चलती है ऑल टाइम। जैसे ये टूट भी जाती है ना, ये देखो ये टूट गई, तो मैं इसको फिर निकाल लूँगी, ये देखो। ठीक है, आप मिल जाएगा, आप अगर आपको लेना है अशोक वाले का, जिसके यहाँ से भी आप लेना चाहो मिल जाएगा आपको, मार्केट में आराम से अवेलेबल रहता है। ठीक है, किसी भी रेखा का लमसम द्विभाजक खींचना आया। वैसे आपकी बुक में ये क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन, बाकी ये सबसे बेसिक है इसका, तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया है इसीलिए। ये देखो, एक रेखाखंड का लमसम द्विभाजक खींचना, वैसे इसको रेखाखंड बोलते हैं। देखो एक और चीज़ बता दूं, थोड़े से टर्म सिखा दूं जस्ट छोटे से, फिर मैं इसके बाद बाकी का आप कल बताऊंगी। एक टर्म सिखानी थी मुझे आपको थोड़ी सी, थोड़ा सा रफ कागज उठाती हूँ, फेयर कॉपी नहीं यूज़ करती। ये देखो, यदि ये ऐसे छोटा सा है, इसको बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे ये सारी चीज़ें फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ में सिखाई जाती है, मैं फिर से सिखा देती हूँ। आपका इतना 18 मंथ का गैप है ना, तो इसलिए बता रही हूँ। ये बिंदु है, अगर ऐसे बनाया है, दोनों साइड क्या है, एरो है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा। ठीक है, अच्छा अगर इसी पे मैंने ऐसे दो पॉइंट बनाए हैं, देखो इस टाइप के, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ऐसे भी बना होता है, वैसे ये मैक्सिमम ऐसे बना होता है। अगर दोनों साइड बिंदी है तो रेखाखंड, और ये क्या है, रेखा। रेखा इसलिए बोलते हैं, इसके जो एरो है ना, इसका मतलब आप इसे अनंत तक क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैसे इससे अच्छा है ना मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ और क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, बोर्ड का यूज ही करते हैं एटलीस्ट अपन। ये देखो, ये क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, पॉइंट। डन। अगर ऐसे बना है तो इसको बोलते हैं रेखा। रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन। इसका मतलब होता है ये एरो जो है ना, ये क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इनको बढ़ा, मतलब रेखा को कितने भी ज़्यादा पर लंबा कर सकते हैं। अगर इस टाइप से बना है तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा खंड। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट है और एक तरफ एरो लगा है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, सूरज से आने वाली किरणें, इसको क्या बोलते हैं, किरण। रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। किरण को बोलते हैं रे। ओके, ये लिखना है आपको स्टार्टिंग में। ओके, इसलिए लिखना है ताकि आप, जब मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे बिंदु। मैं बोलूँ ये क्या बना है, तो आप बोलोगे रेखाखंड। अच्छा, पॉइंट को कैसे लिखते हैं, पॉइंट को लिखते हैं अक्षरों से, ए बी, इस टाइप से। रेखा को कैसे लिखते हैं, रेखा को ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने ए बी। अब रेखा में कितने होंगे, दो होंगे, ऐसे बना होगा, या तो फिर सिंगल भी लिखा रहता है, रेखा। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही बनाते हैं अधिकतर। ठीक है, ए बी। कभी कभी कुछ रेखा होती हैं जो ऐसे भी बनी रहती है, ऐसे बना रहेगा, लिखा एक तरफी रहता है, एल, तो ये भी सही है। ठीक है, रेखाखंड को कैसे लिखते हैं, रेखाखंड को जैसे ये ए बी लिखा है ना, रेखाखंड को लिखते हैं, यहाँ इसका यहाँ बनाती हूँ ब्रैकेट। ठीक है, ये देखो, ए बी, और इस पे ऐसे बिंदु बने होते, ऊपर बने होते हैं ये। ठीक है, किरण को कैसे बनाते हैं, जैसे यही किरण है, ए बी। थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप परेशान होंगे बाद में। पी क्यू कर लेते हैं, इसको अपन सी डी कर लेते हैं। ये लो, थोड़ा अलग सा हो जाएगा तो एक सा नहीं लगेगा आपको देखने में। ये देखो, सी डी। ठीक है, किरण को कैसे लिखेंगे, किरण को लिखेंगे पी क्यू, एक तरफ एरो एक तरफ पॉइंट, जैसे बनाते हैं ना डायग्राम में, वैसे इनके सिंबल शो करते हैं, इनको सिंबल से बनाना बोलते हैं। ठीक है, अब डन, ये चार चीज़ें क्लियर। अच्छा, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स सिखा देते हैं आपको, बहुत छोटी छोटी स्टेप, ये आपको खुद से लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। जो मैं ये बना रही हूँ उसको देख देख के आप लिख लेना। ओके, ये बहुत बेसिक है, जो 6-7 का बेसिक होता है। डन, स्टार्ट। अब आपको बता देती हूँ, देखो, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। यहाँ पे लिख लेना, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, एक। ठीक है, पूरा आप लिख लेना, रेखा खींची जा सकती है। ओके, अच्छा, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इतना डन।
अब आप सोचोगे ये तो बुक में है नहीं, एक्चुअल में ये बुक में नहीं है, मगर ये यूज़ होगा आपके डायग्राम बनाते टाइम। एक बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है और दो बिंदु से एक। इतना क्लियर? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना आपको थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। मैं तो अभी इसके आगे था, मुझे अब इसके आगे का थोड़ा सा बेसिक और बताना है, वो अब मैं आपको कल सिखाऊंगी। क्लियर है? डन? ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप मुझे इसकी प्रैक्टिस करके इसके पेजेस मुझे फ़ोटो में भेज देना, मैं देख लूँगी। और आप जो भी लाइन खींचोगे उस, सॉरी उल्टा पकड़ लिया, जो भी लाइन खींचोगे आप उसको, जैसे आप ऐसे मेज़र कर लेना कि ये 10 है या 8 है, तो आप देख लेना कि 4 और 4 में बटा। अगर आप 7 खींचोगे तो 3.5 और 3.5 में बचेगा। अगर आप 5 खींचोगे तो 2.5 और 2.5 में बटेगा। ओके, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट रचनाओं का। डन? अब बाकी कल। थैंक यू क्लास।